नवरात्रि में मत खाना, यह दो सब्जी व्रत टूट जाता है। माँ दुर्गा होती है क्रोधित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक वॉइस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो चैत्र नवरात्रि 2025 से जुड़ी हुई है। यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान करने से व्रत खंडित हो सकता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत सफल और फलदायी हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, क्या है शुभ मुहूर्त? चैत्र नवरात्रि 2025 की बात करें तो यह 30 मार्च से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा। इसका अर्थ यह है कि इस बार भक्तों को माता रानी की आराधना के लिए पूरे 8 दिन मिलेंगे, जिससे यह नवरात्रि और भी विशेष बन जाती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 मार्च को घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। यह समय बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान माँ दुर्गा की कृपा को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो बेहद शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब माता हाथी पर विराजमान होकर आती हैं तो यह समृद्धि, शांति और कल्याणकारी संकेत होता है। इस दौरान भक्तों को भक्ति का पूर्ण लाभ मिलता है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। माता रानी का आशीर्वाद उनके जीवन में खुशियां भर देता है। कौन कौन से दिन व्रत रखा जाएगा और कौन कौन सी देवी की होगी पूजा? 30 मार्च शनिवार घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा। 31 मार्च रविवार मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा। 1 अप्रैल सोमवार मां कुष्मांडा की पूजा। 2 अप्रैल मंगलवार मां स्कंद माता की पूजा। 3 अप्रैल बुधवार मां कात्यायनी की पूजा। 4 अप्रैल गुरुवार मां कालरात्रि की पूजा। 5 अप्रैल शुक्रवार मां महागौरी की पूजा। 6 अप्रैल रविवार मां सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन। नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, अब बात करते हैं नवरात्रि में आहार से जुड़ी उन महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें जानना हर व्रतधारी के लिए जरूरी है। नवरात्रि में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? गेहूं, मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इनकी जगह आप साबूदाना या कुत्तूम कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और इनके सेवन से व्रत भंग हो सकता है। इसके स्थान पर आप लौकी, आलू और टमाटर जैसी सात्विक सब्जियां खा सकते हैं। अत्यधिक तले भुने भोजन का सेवन करने से भी बचे। लंबे समय तक भूखा रहने के बाद बहुत अधिक तला भुना खाना खाने से पेट में भारीपन, गैस और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। माताएं बहनें, आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां जरूर लिखें। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करने से देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती। मांसाहारी भोजन से शरीर और मन अशांत होते हैं, इसलिए इस पवित्र समय में इन्हें त्यागना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ जैसे शराब, बियर, वाइन और अन्य मादक द्रव्य भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और घर में अशांति का कारण बनते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और पूजा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इनके स्थान पर सात्विक और हल्की सब्जियों का उपयोग
करें। कच्चे अनाज जैसे कच्चा चावल, गेहूं या अन्य बिना पकाए अनाज पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इन्हें खाने से बचे। तेल और घी से बने अधिक तले भुने व्यंजन शरीर में भारीपन और सुस्ती ला सकते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान अधिक तेल और घी के सेवन से गैस, अपच और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें। समुद्री भोजन जैसे मछली, झींगे और अन्य जल जीव भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इनका सेवन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन अशांत हो जाता है। नवरात्रि के दौरान इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मांसाहारी मिठाइयाँ और अन्य मांसाहारी उत्पाद भी तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन करने से आध्यात्मिक साधना बाधित होती है, इसलिए इन्हें व्रत में शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत में सुबह केवल फल खाते हैं, लेकिन सिर्फ फलों पर निर्भर रहना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और थोड़े समय बाद फिर से भूख लग सकती है। इसलिए नाश्ते में फलों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या जूस भी शामिल करें ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। भक्तों, हमारा चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स हमेशा आपको सही और महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर माता बहन तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूलें। अक्सर लोग नवरात्रि के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाना शामिल करते हैं। कोई इसे खिचड़ी के रूप में खाता है तो कोई टिक्की बनाकर इसका सेवन करता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी चीज की अधिकता सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। साबूदाने में स्टार्च अधिक होता है जो शरीर में ग्लूकोज में बदल जाता है और ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ा सकता है। इससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है और जल्दी भूख लग सकती है। इसलिए साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करें। इसकी जगह समा के चावल या कुत्तुम आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी या आलू के पकोड़े बना सकते हैं। कद्दू भी एक अच्छा विकल्प है। इसे खट्टा मीठा बनाकर या पकोड़े के रूप में खाया जा सकता है। शकरकंद का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी भी उपयुक्त है। इसे सूखी सब्जी, दही, अरबी टिक्की या कटलेट के रूप में खा सकते हैं। रतालू और सूरन का भी सेवन किया जा सकता है। आप सूरन चिप्स या सब्जी बना सकते हैं। कच्चे केले से सब्जी, केले के चिप्स या फ्राई बनाकर खाया जा सकता है। कच्चा या आधा पका पपीता हलवे या सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर का उपयोग करी या चटनी में किया जा सकता है। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर भी खाते हैं। अन्य व्रत अनुकूल खाद्य पदार्थों में साबूदाना से बनी खिचड़ी, वड़ा, लड्डू, टिक्की और खीर शामिल है। मखाना या फूल मखाना भी अच्छा विकल्प है। इसे भूनकर या खीर के रूप में खाया जा सकता है। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स और फल भी व्रत में लिए जा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले और क्रोध से बचे। इन 9 दिनों में किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। भले ही आप उपवास ना रख रहे हो, फिर भी गुटखा, पान, तंबाकू, मांसाहार और मसालेदार भोजन से बचे। व्रत के दौरान बार बार पानी पीने से बचना चाहिए। कई लोग दिन में 2 बार भारी भोजन कर उपवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्रत का सही लाभ नहीं मिलता। उपवास को नियम पूर्वक करना चाहिए। नवरात्रि में रस उपवास, फलाहार उपवास, लघु उपवास और पूर्ण उपवास जैसे विभिन्न प्रकार के उपवास किए जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखता है। व्रत के दौरान यात्रा, अनुचित वार्तालाप, गाली गलौच और अपशब्दों से बचना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत करने से ही उसका सही फल प्राप्त होता है, परंतु कई लोग इन नियमों का नहीं करते हैं। यदि किसी की शारीरिक स्थिति ठीक ना हो या व्रत रखने से अधिक कमजोरी या उत्तेजना बढ़ने का खतरा हो तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान
स्त्रियों को भी व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। यदि कोई जरूरी यात्रा करनी हो या किसी अनिवार्य परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा हो तो व्रत रखना आवश्यक नहीं है। युद्ध जैसी स्थितियों में भी व्रत त्याज्य माना गया है। माता का व्रत रखने वालों को शास्त्रों के अनुसार विधिपूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता बहनों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपने ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर ले। व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई गंभीर कारण हो तो माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़े। यदि आपने एक समय भोजन करने का संकल्प लिया है तो यह जानना जरूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उदाहरण के लिए नवमी के दिन लौकी नहीं खाई जाती। सप्तमी, अष्टमी या नवमी को व्रत पारण करने के बाद व्रत का विधिवत उद्यापन जरूर करें। 9 कन्याओं को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण करें, तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान कुछ उपाय करने से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। इस बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और हर माता बहन तक शेयर करें ताकि जिनके जीवन में परेशानियां हैं वे इस वीडियो से लाभ उठा सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। नवरात्रि का हर दिन पवित्रता और भक्ति का दिन होता है। धार्मिक वॉइस चैनल आपको हमेशा सटीक और शुद्ध एक पानी पूरी गोलगप्पे में खट्टे तत्व होते हैं और नवरात्रि के दौरान खट्टी चीजें वर्जित मानी जाती हैं। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन खट्टा खाने से माता संतोषी नाराज हो सकती हैं। 2 नींबू और इमली। शुक्रवार को नवरात्रि पड़ने पर नींबू और इमली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 3 लहसुन और प्याज। यह तामसिक भोजन माना जाता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। 4 तेल में तली हुई चीजें। ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से शरीर में भारीपन आ सकता है और व्रत के दौरान पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। 5 अत्यधिक तीखा भोजन। व्रत के दौरान पेट खाली रहता है और ज्यादा तीखा खाने से आंतों में जलन हो सकती है। नवरात्रि में कौन से फल और सब्जियां खाना शुभकारी होता है? 1 सेब। यह शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है और भगवान के भोग में भी इसे रखा जाता है। 2 केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर। यह फल शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और व्रत को संपूर्ण बनाते हैं। 3 सीताफल। यह फल विशेष रूप से नवरात्रि में खाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने इसे खाया था, इसलिए इसे खाने से माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4 रसीले आलू। व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देने के लिए आलू का सेवन किया जा सकता है। विशेष रूप से उबले हुए या रसीले आलू खाना उत्तम होता है। नवरात्रि में व्रत का सही पालन क्यों जरूरी है? शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत तभी सफल होता है जब उसे पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से किया जाए। यदि मन में किसी प्रकार का संदेह है तो व्रत का फल नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है उसका नाता परम शक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। कुछ लोग घंटों पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनका मन भटकता रहता है, जिससे उन्हें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। वहीं जो सच्चे हृदय से माता रानी को याद करते हैं उन्हें बिना किसी विशेष अनुष्ठान के भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को विशेष सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? यदि नवरात्रि के दौरान शुक्रवार पड़ता है तो माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए खट्टी चीजों का त्याग करें। लहसुन, प्याज और ज्यादा मिर्च मसाले का सेवन न करें। माता रानी को सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के रूप में गुड़चना चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। नवरात्रि में किन सब्जियों का सेवन करना चाहिए और किन से बचना चाहिए? नवरात्रि के दौरान आहार का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका सेवन व्रत के दौरान करने से शरीर को डोट ऊर्जा मिलती है
और यह सेहत के लिए भी लाभकारी होती है। भिंडी की सब्जी नवरात्रि में विशेष रूप से खानी चाहिए क्योंकि भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को डोट आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा भिंडी का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। बैंगन की सब्जी भी नवरात्रि के दौरान खाई जा सकती है, लेकिन एक विशेष नियम का पालन करना जरूरी है। यदि नवरात्रि के दौरान सोमवार का दिन पड़ता है तो उस दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पाप लग सकता है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन को अशुद्ध माना जाता है और इसे कुछ विशेष दिनों में नहीं खाने की परंपरा है। इसलिए नवरात्रि के दौरान यदि सोमवार आता है तो बैंगन का त्याग करना चाहिए। नवरात्रि में भोजन को और अधिक शुद्ध और पौष्टिक बनाने के लिए हरे धनिया का उपयोग अवश्य करें। हरे धनिये में कई औषधीय गुण होते हैं जो व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। साथ ही हरा धनिया खाने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, जिससे मधुमेह के रोगियों के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए और कौन सा त्यागना चाहिए? नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन करने की परंपरा होती है, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं। रिफाइंड तेल और सरसों के तेल का उपयोग नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके स्थान पर मूंगफली का तेल, देसी घी और नारियल का तेल उपयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। देसी घी को विशेष रूप से सात्विक और पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान देसी घी में बना भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? व्रत के दौरान डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जैसे लस्सी, पैक किया हुआ जूस और अन्य पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें कई प्रकार के रासायनिक तत्व और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकते हैं और शरीर के लिए भी हानिकारक होते हैं। जब भी फलों का जूस पिए तो ध्यान दें कि उसमें नमक बिल्कुल ना डालें। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्रत के दौरान फलाहार में नमक मिलाया जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। इसके अलावा फलों के जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा का स्तर प्रभावित हो सकता है और व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। सिंघाड़े के आटे और कुट्टू के आटे का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े के आटे और कुट्टू के आटे का विशेष रूप से सेवन किया जाता है, लेकिन इसे उपयोग करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आटा पुराना हो। पुराने आटे में अक्सर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। यदि यह कीड़े भोजन में शामिल हो जाते हैं तो यह मांसाहार के समान हो जाता है, जिससे व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है। इसलिए व्रत के दौरान ताजा आटा ही उपयोग करें। शाम के समय कौन से खाद्य पदार्थ सेवन करना चाहिए? शाम के समय व्रतधारी निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। दही शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पाचन में सहायक होता है। आलू और आलू के चिप्स, आलू ऊर्जा प्रदान करता है जिससे व्रतधारी को कमजोरी महसूस नहीं होती। साबूदाने की टिकिया और खिचड़ी, साबूदाना व्रत के दौरान ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। आलू के पापड़ हल्के और पचने में आसान होते हैं, इसलिए व्रत में इन्हें खाया जा सकता। इसके अलावा दूध और चाय का भी सेवन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि चाय में नमक नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से न केवल व्रत खंडित हो सकता है बल्कि यह हड्डियों के लिए भी हानिकारक होता है। पूजा पाठ के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। इन दिनों में मां को विभिन्न भोग और पुष्प अर्पित किए जाते हैं।
लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। सफेद और काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। सफेद रंग को वैराग्य और शोक का प्रतीक माना जाता है, जबकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी की चौकी को कागज पर नहीं रखना चाहिए। इसके स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर चौकी स्थापित करनी चाहिए। नारियल अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखें? नारियल को हिंदू धर्म में समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, लेकिन माता रानी की पूजा में हमेशा साबुत नारियल का ही प्रयोग करना चाहिए। टूटा हुआ या चटका हुआ नारियल पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे माता रानी के सामने नारियल तोड़ने की गलती ना करें। शास्त्रों के अनुसार नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां भी जीवन को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए महिलाओं को नारियल तोड़ने से बचना चाहिए। माता रानी की पूजा में लौंग अर्पित करते समय बरते यह सावधानी। माता रानी की पूजा में लौंग का विशेष महत्व होता है। लौंग को ऊर्जा, शक्ति और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह देवी को अत्यंत प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि लौंग सही तरीके से नहीं चढ़ाई जाए तो यह अशुभ फल दे सकती है? अक्सर लोग पूजा में किसी भी प्रकार की लौंग अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपरी हिस्से में फूल नहीं होता या जिसकी लकड़ी की डंडी गायब होती है, उसे पूजा में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी लौंग को अधूरी या अपूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजा में कोई भी अपूर्ण या खंडित वस्तु स्वीकार्य नहीं होती। पूजा में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु का शुद्ध और संपूर्ण होना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार हम टूटा हुआ दीपक, खंडित मूर्ति या अधूरे अक्षत अर्पित नहीं करते, उसी प्रकार खंडित लौंग भी पूजा में अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी माता रानी की पूजा करें तो साबुत और फूल वाली लौंग ही अर्पित करें, ताकि देवी माँ की कृपा प्राप्त हो सके। माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करने की भूल ना करें। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित माना जाता है? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु की आराधना के लिए उपयोग किया जाता है और यह विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण पूजा के लिए उपयुक्त होता है। माँ दुर्गा की पूजा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके पूजन के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार आंवला और दुर्भा घास भी माता रानी की पूजा में अर्पित नहीं करनी चाहिए। दुर्गा विशेष रूप से भगवान गणेश को अर्पित की जाती है और यह उन्हें अत्यंत प्रिय होती है। यदि आप नवरात्रि के दौरान भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो आप उन्हें दुर्गा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को यह नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में सफेद फूलों का प्रयोग न करें। माता रानी को अर्पित किए जाने वाले फूलों का विशेष महत्व होता है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माँ दुर्गा की पूजा में सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। सफेद रंग को शांति और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है और यह देवी के उग्र रूप के अनुरूप नहीं होता। माता रानी को विशेष रूप से लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय होते हैं। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और माँ दुर्गा के तेज का प्रतीक है, इसलिए नवरात्रि के दौरान देवी को सदैव लाल फूल अर्पित करने चाहिए। खासकर गुड़हल और कमल के फूल माता को अति प्रिय माने जाते हैं, इसलिए जब भी देवी माँ की पूजा करें तो इन फूलों का विशेष रूप से प्रयोग करें, ताकि आपकी पूजा अधिक प्रभावशाली और फलदायी हो। माता रानी की पूजा में खंडित वस्तुओं का प्रयोग न करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा में खंडित वस्तुओं का प्रयोग वर्जित होता है। माता रानी की पूजा में यह नियम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या
तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि घर में एक से अधिक मूर्तियां या चित्र हैं, तो केवल एक का पूजन करें और अन्य को किसी पवित्र स्थान पर रखें। इसके अलावा पूजा में टूटा हुआ दीपक, चटका हुआ बर्तन या खंडित मूर्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। खंडित वस्तुएं अशुभ मानी जाती हैं और पूजा के प्रभाव को नष्ट कर सकती हैं। इसी प्रकार लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग भी माता रानी की पूजा में नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के कुछ बर्तन, विशेष रूप से चाइनीज प्लास्टिक, हड्डियों के पाउडर से बनाए जाते हैं जो अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए माता रानी की पूजा में इनका उपयोग करने से बचें और केवल तांबे, पीतल या चांदी के बर्तनों का ही प्रयोग करें। मां दुर्गा को अर्पित किए जाने वाले फूलों को पहले सूंघना नहीं चाहिए। माता रानी की पूजा में अर्पित किए जाने वाले फूलों को पहले सूंघने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पूजा में प्रयुक्त फूलों को शुद्ध और पवित्र माना जाता है और यदि कोई व्यक्ति पहले उन्हें सूंघ लेता है तो उनकी शुद्धता भंग हो जाती है। इसी प्रकार गिरे हुए या मुरझाए हुए फूलों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता रानी को केवल ताजे और सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए क्योंकि वे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। पूजा के दौरान माता रानी को स्नेह और श्रद्धा से बुलाएं। नवरात्रि के दौरान माता रानी हमारे घरों में निवास करने आती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि हम पूजा के नियमों का पालन नहीं करते या माता को अकेला छोड़ देते हैं तो वे असंतुष्ट हो सकती हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता के स्थान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप माता की चौकी स्थापित कर रहे हैं तो वहां नियमित रूप से दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। माता रानी को अपने घर में आदर और सम्मान के साथ बुलाएं ताकि वे प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आप नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा और व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। सदैव फूल वाली लौंग अर्पित करें। तुलसी पत्र, सफेद फूल और दुर्भा घास माता रानी को न चढ़ाएं और पूजा में खंडित वस्तुओं का उपयोग करने से बचें। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। साथ ही हमारे धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की सूचना मिल सके। जय माता दी।